नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक चल रही थी जी। अर्थमेटिक के अंदर अपने औसत एवरेज अपना टॉपिक चल रहा था जी। चलो भी इसके अंदर कुछ एक तो अपने क्वेश्चन बना लिए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। इसकी थ्योरी भी अपने पढ़ ली थी भाई, ज़्यादा इसमें और कुछ था नहीं भाई। क्वेश्चन अपने करने स्टार्ट कर थे। इससे पहले कौन सा था ये, राजेंद्र वाला। ये एक छात्र ने 30 केजी भार वाले एक छात्र शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा में 1 केजी की वर्दी हो जाती है। 30 किलो भार वाले एक और को, ये तो अपने बना लिया था भाई। 30-30-60 वाला कर लेते हैं तो 1.5 किलो वजन बढ़ जाता है, तो भाई ये अपने बना लिया था। मूल औसत क्या होगी, 26.5 बना था क्या इसका, ये तो हो गया। चलो यहाँ से स्टार्ट। चलो, राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। राजेंद्र क्या है भी, मल्टीनेशनल एक कंपनी है, उसमें डिलीवरी बॉय का काम करता है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपए का भुगतान करती है। कितने? 90 रुपए का भुगतान करती है। कर्मागत 15 अधिकार्य दिवसों वाले एक पखवाड़े 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 ठीक है, मतलब 15 दिनों का एक फिक्स कर दिया भी, एक सर्कल कर दिया 15 दिनों का। 15 दिनों का उसे प्रतिदिन औसत कमाई 540 रुपए थी भाई। देखो, स्टार्ट के 15 दिन कर्मागत वो काम करे तो उसका औसत कमाई रोज की 540 रुपए के हिसाब से वो 15 दिनों का कमाई करता है। यदि पहले 7 दिनों उसकी औसत कमाई 519 प्रतिदिन थी और आखिरी 7 दिनों में उसकी कमाई 546 थी। 7 और 7 14 दिन हो गए। 15 दिनों का अपने को हिसाब करना है। 15 दिनों के हिसाब में इसने बोला कि उसको औसतन 540 रुपए मिल रहे हैं, तो भाई पहले 7 दिनों में उसको औसतन 519 रुपए मिल रहे हैं और अंतिम 7 दिनों में 546 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं। 8वें दिन उसकी कमाई कितनी है, तो 8वें दिन की अपने को कमाई निकालनी कि भी 8वें दिन उसकी कमाई कितनी होगी। तो अपने को पता है भी 7 और 7 दोनों की टोटल को जोड़ लूंगा तो मैं बनेगा भाई अपने पास 7 और 7 14 दिन हो गए। एक दिन एक्स्ट्रा भाई जो बच गया वही तो 8वां दिन है, जो इसमें भी काउंट नहीं हुआ, इसमें भी काउंट नहीं हुआ। दो तरीके हैं इसका, एक तो अपने बेसिक तरीके से कर लेते हैं भाई। चलो, पहला अपने बेसिक तरीका क्या है, मान लो 15 दिनों की कुल कमाई कर लेते हैं। क्या है भाई, 15 दिनों की अपने कुल कमाई कर लेते हैं। ठीक है, 15 दिनों की कुल कमाई एक दिन का वो 540 रुपए कमा रहा है। 540 रुपए एक दिन के कमा रहा है। 15 दिनों के कितने कमाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब भाई पहले 7 दिनों की बात कर रहा है तो पहले 7 दिनों का 7 दिनों की कमाई भाई, कुल कमाई 7 दिनों की कुल कमाई कितनी हो जाएगी भाई। अब भाई 519 के हिसाब से वो कमाई कर रहा है तो ये 7 दिनों की कमाई हो गई। अंतिम 7 दिनों की बात कर लेता हूं भाई। अंतिम 7 दिनों की बराबर अपने क्या है 7, तो 546 तो अंतिम 7 दिनों की ये लो भाई 7, उसका मल्टीप्लाई करके टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और टोटल करके इस 15 दिनों में से ये 14 दिनों की कमाई माइनस कर दूंगा तो भाई अपने 8वें दिन की कमाई आ जाएगी भाई। 15 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 15 चौके 60, 6 15 छिक्की 75 और 6 81 हो गया। यहां करता हूं मैं भाई 9 7 63, 6 बचा, 7 6 13, 1 बचा 35 और 1 36 हो गया। यहां करता हूं 7 छिके 42, 4 हो गया, 28 और 4 32 हो गया, 3 35 और 3 38 हो गया। इन दोनों को जोड़ूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है भी, अपने को पता लग जाएगा भी 5 हो रहा है तो देखो 10 में से ये 5 आएगा तो जिसके लास्ट में 5 आ रहा है तो अपना ऑप्शन नंबर ए डी बन जाए। डायरेक्ट अपने करेंगे तो चलो देखते हैं। 5 5 10 हो गया, सॉरी 5 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 बचेगा। 8वें दिन की कमाई, 8वें दिन की कमाई, 8वें दिन की कमाई करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा भी। 8वें दिन की कमाई देखो
इन दोनों को जोड़ा मैंने 5 और इसमें से माइनस करना है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये लो 5। फिर यहां बचा 9, इन दोनों को जोड़ा 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचा, लो भाई। ठीक है भाई, यहां बचा अब 0, इधर से पावर लेते हैं, यहां बचा 0। अब भाई 14 है, ये 14 है, पावर इधर लगा दी मैंने, 14 का 4 हो गया, इधर बचा 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचा कितना भाई, 6 बच गया। ठीक है, यहां देखो, यहां बचा है 7 और ये भी कितना हो रहा है 7, तो 645 रुपए उसकी औसतन कमाई होगी। 8वें दिन की कमाई कितनी होगी, आप 645 होगी भाई, 645 होगी भाई। ठीक है भाई, चलो ऐसे अपने कर लेना है इसको, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है भाई, आसान ही था भाई, ज्यादा इसमें कुछ और था नहीं। ठीक है भाई, चलो इसमें और शॉर्ट ट्रिक तो इसमें और कोई सी लगने वाली नहीं है भाई। एक अगर इसमें लगाना चाहें अपने शॉर्ट ट्रिक तो फिर नहीं लगेगी भाई। ठीक है, ओवरऑल के अंदर निकालते तो लग सकती। आगे वाला देखते, 12 बच्चों के एक समूह में औसत भार 66 kg है। ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल हो गए। ए और बी पहले 2 बच्चे थे, वो चले गए और उनकी जगह एक्स और वाई 2 बच्चे आ गए, मतलब बच्चों की संख्या उतनी 12 की 12 ही रह गई। चलो, तो नया औसत 65 kg हो गया, नया वजन कितना हो गया, 65 kg हो गया। अब बोल रहा है ए का भार बी का भार दोनों का बराबर है, दोनों का भार बराबर है, और एक्स और वाई का भी भार क्या है, बराबर है, और एक और बच्चे सी को समूह में शामिल किया गया। अब भाई तीसरा बच्चा और शामिल कर लिया गया, तो 12 की जगह कितने हो गए, 13 हो गए, और नया औसत 65 kg ही रहा। 13 बच्चे आते ही अपने 65 kg रहा, तो सी का भार एक्स के भार के बराबर है, एक्स के भार के बराबर है सी का भार। तो ए का भार ज्ञात करिए, ए का भार अपने को ज्ञात करना है भाई। देखो भाई 2 तरीके हैं, पहले इसमें पहला तरीका कर लेते हैं। अभी 12 बच्चे हैं, 66 से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वैल्यू निकलेगी। ठीक है भाई, उसके बाद अपने भाई वापस वही 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 65 को, टोटल वैल्यू निकलेगी। इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर दूंगा तो ए बी और एक्स वाई के बीच का अंतर आ जाएगा, ए बी और एक्स वाई का बीच का अंतर आएगा। अब ये बोल रहे हैं ए का भार और बी का भार बराबर है, तो ए का भार बी का भार बराबर है, तो देखो भाई ए और बी का भार बराबर है, तो बी के भार को भी मैं ए ले लेता हूं तो 2a बन जाएगा। अपने को पता है एक्स का भार वाई के भार के बराबर है, तो एक्स की जगह मैं वाई और ले लेता हूं तो 2x बना लेता हूं दोनों को। तो भाई यहाँ इन दोनों बच्चों का भार 2x हो गया और इन दोनों बच्चों का भार 2a हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, बच्चे तो 2-2 है, उनका भार इक्वल इक्वल दे रखा है, तो भाई 2a भार और 2x भार हो गया भाई। ठीक है भाई, चलो अब इनका अपने डिफरेंस लेते हैं। पहले करते हैं 12 बच्चों का, बच्चों जब ए और बी दोनों इसके अंदर है और अपने को पता है ए बराबर बी बराबर है, दे रखा है भार, तो 12 बच्चों का औसत 66 kg है। अभी 12 बच्चों का कुल भार कितना हो जाएगा अभी, कुल भार 66 × 12 हो जाएगा अभी। ए और बी अपने बराबर है इसमें। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 12 छिके 72, 7 बना 72 और 7 बन गया भाई 72 और 7 79 हो गया, 792 हो गया। अब न्यू 12 बच्चे हो गए भाई। न्यू 12 बच्चे क्यों हो गए, न्यू 12 बच्चे इसलिए हो गए कि एक्स और वाई आ गए इसमें, एक्स और वाई आ गए, एक्स बराबर है वाई के वजन के अंदर का औसत दे रखा है अपने को 65 kg है भाई। अब भाई कुल भार आ जाएगा 12 बच्चों का कुल भार, कुल भार भाई तो 65 × 12 का 12 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करूंगा 12 5 60, 6 72 और 6 78 हो गया। अब भाई देखो बाकी बच्चे तो सेम है,
बस डिफरेंस क्या है, यहाँ ए बी बच्चे हैं और एक्स वाई बच्चे हैं, ये दो ही तो चेंज हुए, बाकी तो सेम सेम बच्चे हैं। तो भाई इन दोनों बच्चों का डिफरेंस आ जाएगा ये भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, तो भाई इनमें से मैं माइनस करूंगा तो ए प्लस बी माइनस हो जाएगा एक्स प्लस में वाई बराबर कितना माइनस हो जाएगा भाई, इनमें से ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा, 12 केजी आ जाएगा, सॉरी केजी के अंदर है तो केजी आ गया, 12 केजी इन दोनों का भार आ गया। अपने को पता है ए और बी बराबर है, ए और बी का भार बराबर है, तो भाई इसको अपने ए के बराबर बी रख लो या कुछ भी कर लो। तो भाई अपने पास ये रख लेता हूं मैं, ए प्लस में बी की वैल्यू ए ही रख देता हूं, एक्स और वाई भी बराबर है, एक्स प्लस में एक्स कर देता हूं और बराबर है अपने पास 12। तो 2a माइनस 2x बराबर हो गया 12, a माइनस एक्स कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया जी 12/2 बराबर 6 केजी। समझ में आई बात, ये अपने कर दिया, ये इक्वेशन होगी a माइनस एक्स की। चलो अब भाई अब क्या कह रहा है, अब ये सारी कहानी खत्म हो गई, ये अपनी इक्वेशन मिल गई, ये अपने को ये ध्यान रखनी है। अब भाई ये क्या कह रहा है कि लास्ट में क्या कह रहा है कि एक बच्चा सी और आ गया। अब भाई ये जो लास्ट वाले बचे हुए हैं ना, इनमें बच्चा सी और आ गया। अब इसके सी के आने के बाद भी क्या है, 65 किलो वजन ही रहा है, 65 किलो वजन ही रहा है। तो सी के आते ही 13 बच्चे हो गए, 13 बच्चों का औसत। अब कब आया भाई, 65 केजी है। अब जब आया ये, जब एक्स और वाई है इसमें, ठीक है ना, एक्स और वाई है, तब इसके बाद ये सी बच्चा आया है। तो भाई कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार भाई तो 65 × 13 हो जाएगा। और उन 12 बच्चों का भार कितना था, 12 बच्चों का जिनमें एक्स और वाई प्लस में थे, उनका भार कितना था, 65 ही था। तो अब इन 12 बच्चों का कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार भाई ये था 12 × 65 जो अपने करा था भाई। चलो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू बनेगी। तो सी का भार कितना आ जाएगा भाई, इसमें से ये देखो सी तो आया है इसमें, तो भाई 65 इसमें मैंने कॉमन लिया है, 13 माइनस 12 हो जाएगा और ये 65 किलो का सी बनेगा। सी कितने वजन का बन गया, 65 किलो का सी बन गया। सी क्या है, एक्स के बराबर है, वाई के बराबर है सी। तो भाई एक्स के बराबर है तो यहां मैंने सी की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि भाई सी एक्स के तो बराबर ही दे रखा है इसने। तो भाई यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो a माइनस 65 और इक्वल में है 6, ये 65 उधर चला जाएगा तो 6 प्लस में 65 और ये बन जाएगा 71। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71 आ जाएगी। अब b की वैल्यू होती तो 71 ही b की वैल्यू होती, तो 71 वर्ष के a और b की उम्र क्या है, 71 वर्ष, 71 वर्ष है, 71 है भाई। ठीक है जी, ये था अपना ये। चलो भाई अब इसमें कोई और शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो इसमें क्या है, लगेगी क्या, देखते हैं। एक की कमी हुई है, 66 केजी है, नहीं बनेगा भी, और इसमें कोई तरीका नहीं बनने वाला। चलो ये देखते हैं। सुदेश एक बहुउद्देशीय दुकान का मालिक है, एक विशिष्ट महीने के लिए उसके लाभ का विवरण नीचे दिया गया है। अब ये भाई इसके लाभ का विवरण है, श्रेणी किराए का सामान अगर वो बेचे तो उसे लाभ 50,000 का हो रहा है। सौंदर्य प्रसाधन बेचे, ठीक है जी, सौंदर्य प्रसाधन हो गया, अपना मेकअप का सामान हो गया 20,000 रुपए, महिलाओं के कपड़े बेचे तो 10,000 रुपए। अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5, 8 का भार देता है, 6, 5, 8 का भार देता है। उसके लाभ का भारित औसत क्या होगा, भारित उसके लाभ का औसत भारित क्या होगा। अब क्या है कि अलग अलग श्रेणी में इसी क्रम में 6, 5 और 8 का भार देता है। क्या है भाई, इसमें 6, इसमें 5 और इसमें 8, इनका क्या करता है भाई, इन संख्याओं में क्या करता है भाई,
ये संख्याएं अपने भार वाली अपने मान के चलो, इनकी इतनी प्रोडक्ट वो बेच रहा है, इतने प्रोडक्ट के पहले वे किराए के मकान के 6 है, सौंदर्य प्रसाधन के उसके पास 5 है, कपड़े के भी 8 है, ऐसे अपने इसमें बेच रहा है। तो अगर इसको अपने जोड़े 70 80 और 19, ठीक है। तो भाई अब इसके पास कितना लाभ अर्जित होगा? अब भाई एक समान होता, किराए का समान 50,000 है, अगर इसके पास 6 होते तो कितना होता? तो 6 होते तो भाई 6 इंटू 50,000 लाभ हो जाएगा। अगर इसके पास 5 होता तो 5 इंटू 20,000 लाभ हो जाता। अगर भाई इसके पास 8 है तो ये 10,000 के हिसाब से इसको लाभ हो जाता। अब भाई इसका टोटल बनाएंगे, ये बनेगा 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख हो गया भाई। ये हो गया भाई 20 5 100, 1 लाख हो गया। और ये भाई 80,000 हो गया। अब टोटल लाभ कितना आ गया भाई? 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 4 0 तो आ गया। ठीक है भाई, 4 0 हो गया, 4 0 हो गया, 4 0 हो गया। अब बचा 8 हो गया और ये 4 हो गया। 4,80,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। और प्रोडक्ट कितने हैं? सारे प्रोडक्ट का एवरेज तो निकालना है, तो 11 और 8 19 हो गया। 19 से इसको डिवाइड करना है। 19 दूनी 38, 19 तियो 57, तो 19 दूनी 38 बनेगा। बचेगा भाई 38, 48 में से 38 आएगा 10, ऊपर से आएगा 0, 19 5 95 बनेगा। ये लो 95, 5 बच गया, फिर 0, 19 दूनी 38 हो गया, फिर भाई फिर 12 बच गया, ऊपर से 0। देखो भाई पहले इसमें भाग दिया, 1 अंक आया, फिर इसका 2, इसका 3, 1 2 3, यहां तक आ गया। अब भाई 120 हो गया। अब 19 की टेबल पढ़ूंगा, 120, 19 5 95, 19 छिका 114, 114 हो गया। 6 बच गया, 60 हो गया, 19 तियो 57 हो गया। अब ये पूरे हो गए 0। ठीक है भाई, 25,263 हो गया। 3 बच गया, फिर भाई 1 पे जाएगा, 11 बच गया, तो भाई 25,663, 263, 25,263 लगभग ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे वाला। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर क्लास के प्रत्येक छात्र को 325 रुपए शुल्क लिया जाता है और सीनियर स्कूल के प्रत्येक बच्चे को 400 रुपए का शुल्क लिया जाता है। भाई कहीं घूमने जाते हैं तो अपने क्या करते हैं, स्कूल स्टाफ बोलता है कि भाई सारे अपने अपने पैसे इकट्ठे करो, इतने इतने पैसे इकट्ठे करो, इतने इतने पैसे इकट्ठे करो। तो भाई अपने क्या जूनियर और सीनियर क्लासें, दो तरीके की क्लासें हैं। जूनियर को बोला कि भाई आप 325 रुपए ले आना, आप छोटी क्लास के हैं, और सीनियर क्लासों को बोल दिया कि आप 400 रुपए ले आना। ठीक है भाई, यदि जूनियर स्कूल में 80 छात्र थे, इसके 80 छात्र हैं जूनियर के, और प्रति छात्र संयुक्त औसत 352 था, और भाई ये दोनों का कंबाइन बता रहा है, दोनों का टोटल संयुक्त मतलब जूनियर और सीनियर दोनों का मिला के 352 रुपए अपने पड़ रहे हैं। तो भाई सीनियर स्कूल के छात्र भ्रमण के लिए कितने गए, तो सीनियर स्कूल के छात्र कितने हैं भाई, ये अपने को निकालना। इसके दो तरीके हैं, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, फिर इसमें मैं आपको 100 ट्रिक बताने वाला हूं। बढ़िया लाजवाब 100 ट्रिक है भाई, ये आपको जरूर देखनी है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। भाई 325 पहले अपने स्टूडेंट दे रखे हैं, जूनियर के कितने दे रखे हैं, जूनियर के स्टूडेंट दे रखे हैं। पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं भाई, बेसिक तरीका, फिर मैं इसको अंदर आपको 100 ट्रिक बताऊंगा। 100 ट्रिक से ही करना है। जूनियर के स्टूडेंट, जूनियर स्कूल के स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, 80 हैं। औसत कितनी है इनके पैसों की, औसत कितनी है, औसत भाई अपने पास 325 है। ठीक है भाई, टोटल कितने हो गए भाई, टोटल रुपए, कुल रुपए कितने हो गए, कुल रुपए कितने हो गए भाई, जूनियर के रुपए कितने हो गए, 80 इंटू 325 में। अब माना सीनियर क्लास के सीनियर स्कूल के बच्चे, भाई बच्चों की संख्या मान लो x, मान लो भाई x है, और सीनियर स्कूल के पैसे कितने दे रहे हैं, सीनियर स्कूल के पैसे कितने दे रहे हैं, औसतन पैसे दे रहे हैं 400 रुपए। और कुल पैसे कितने हो गए, सीनियर के कुल पैसे कितने हो गए, सीनियर के कुल पैसे कितने हो गए भाई, सीनियर के
कुल पैसे हो गए भाई 400 इंटू एक्स, तो भाई ये 400x हो गया। ठीक है, अब इसने कहा है कि भाई सीनियर और जूनियर दोनों का कॉम्बो बना दूं जाऊं। मैं सारों के पैसे इकट्ठे कर लिए, अब मेरे को पता लगा कि भाई सारे बच्चे इतने हैं और इनका औसत इतना पड़ा है, इतने इतने रुपए हर एक के बच्चे के हिसाब से पड़े हैं। तो भाई औसत कितने रुपए अपने पास बने हैं? 352 रुपए बने हैं। और कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र भाई सीनियर और जूनियर दोनों को मिला के कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र हो गए भी अपने पास 80 छात्र तो जूनियर है और x छात्र अपने सीनियर है। कुल छात्र इतने हो गए और औसतन कितने रुपए पड़े हैं? अब यहाँ पे औसत रुपए पड़े हैं 352। कुल रुपए कितने हो गए? कुल रुपए कितने हो गए भी? कुल रुपए अपने पास हो गए 80 प्लस में x और मल्टीप्लाई कर दूंगा 352 से। ये भी कुल रुपए है और ये दोनों के भी, इन दोनों के पैसे है जो टोटल वो, और इन दोनों के जो पैसे हैं टोटल वो, दोनों को मिला दूंगा तो भी कुल रुपए आ जाएंगे। तो भाई बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको अब सॉल्व कर लेना है। चलो भाई, तो 352 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 352 मल्टीप्लाई में आएगा 80 प्लस में आएगा 352x भाई, इक्वल में क्या आएगा भाई? 400x तो है ही भाई अपने पास, 400x प्लस में 325 मल्टीप्लाई में आएगा 80। अब देखो 352 इंटू 80, 325 इंटू 80, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 352 400 की तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 352 इंटू 80 है। देखो 80 मैं कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 80 को मैंने कॉमन लिया है, ये लो भाई 80 को कॉमन लिया है। 352 माइनस 325 हो गया भाई, और बराबर इधर हो गया 400x माइनस 352x हो गया भाई। ठीक है, इधर से मैं माइनस करूंगा, देखो 25 है, ये 52 है, 27 बच जाएगा, तो 80 इंटू 27 बचेगा। और इधर देखो 400 में से 52 जाएगा तो ये 48x बचेगा। 48 इधर आके इसके डिवाइड में होगा 48। 16 से काटूंगा, 16 5 80, 16 3 48, 3 से काटूंगा ये 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई, 45। और x अपने क्या माना था? x अपने क्या माना था भाई? x माना था मैंने सीनियर स्कूल के बच्चों की संख्या मानी थी x, और x कितना आ गया? 45 आ गया। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये तो था बेसिक तरीका। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है भी, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। अब मैं आपको इसका बेसिक तरीका, ये सॉरी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एलिगेशन लगाना है बस भाई, आपको इसमें एलिगेशन लगाना है। बहुत ही सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है, चलो यहां लिख दो सीनियर, सीनियर लिख दो भाई सीनियर, यहां लिख दो जूनियर, जूनियर। सीनियर के पैसे कितने हैं? 400। जूनियर के पैसे कितने हैं? 325, औसतन 25। अब दोनों के ओवरऑल कितने हैं? ये 352 है, ये बीच में लिख दो बस भाई। ये यहां से माइनस करना है, ये यहां से माइनस करना है। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो। जूनियर के कैंडिडेट कितने हैं? 80 है, ये लो भाई, ये लो। अब भाई इनका जो माइनस करके जो रेशो बनेगा वो हमेशा उन स्टूडेंटों की संख्या का रेशो बनता है। यहाँ ये पैसों का जो अपने वैल्यू रखी है उनसे ये माइनस प्लस होके यहाँ जो रेशो बनेगा वो हमेशा उन छात्रों की संख्याओं का रेशो बनता है। 400 में 352 जाएगा, ये 48 बनेगा, और ये 325, 352 में से 325 जाएगा तो ये 27 बनेगा। 3 से काटूंगा तो ये 16 बनेगा, और 3 से काटूंगा ये 9 बनेगा। क्लियर है क्या? अब भाई देखो यहाँ ये रेशो बना है उनकी संख्याओं का। सीनियर के छात्र 9 होंगे और इसके 16 होंगे, रेशो के अंदर 9 और 16 है। पर अपने को पता है जूनियर के तो 16 है रेशो में तो, और संख्या में कितने हैं? 80 है, तो 16 रेशो की वैल्यू 80 है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 80 बटे 16 हो जाएगा, और ये 5 बनेगा। एक रेशो की वैल्यू 5 बनेगी, तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? 9 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 45 बनेगा। और 45 अपने क्या हो गए? सीनियर स्कूल के छात्र हो गए, सीनियर स्कूल के छात्र हो गए। बस भाई इतना सही करना है, सेकंडों का काम है भाई। क्लियर है क्या? यस या नो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बी 150 रुपए में
8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन। देखो भाई ये टोटल 150 रुपए है बी के पास, उसने क्या किया 8 रुपए प्रति पेन के मूल्य के हिसाब से 10 पेन खरीदे। मतलब क्या बोल रहा है कि एक पेन के रुपए उसने 8 दिए हैं और उसने पेन कितने खरीदे 10 पेन खरीदे। 5 रुपए प्रति रबड़ के मूल्य के हिसाब से 10 रबड़ उसने खरीदे हैं। रबड़ कितने खरीदे हैं, रबड़ उसने भाई 10 रबड़ खरीदे हैं और एक रबड़ पड़ा है 5 रुपए का। 4 रुपए प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदे हैं, जो शॉर्पनर होते हैं वो खरीदे हैं, पर शॉर्पनर की संख्या अपने को पता नहीं है, पर उसके पास टोटल 150 रुपए थे। तो भाई शॉर्पनर की संख्या अपने यहाँ निकाले, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा, सारी वस्तुएं निकाल लेंगे और उनका औसत मूल्य क्या होगा, सारे टोटल 150 में वो सारी संख्याओं का अपने भाग दे देंगे, तो अपना टोटल औसत प्रत्येक वस्तु का मूल्य अपने को पता लग जाएगा। चलो भाई 150 रुपए तो टोटल है, टोटल रुपए कुल रुपए कितने हैं उसके पास 150 है भाई, ठीक है। अब उसने पेन खरीदे, पेन पर इसने कितने 8 रुपए का पेन खरीदा है, 10 पेन खरीदे तो 80 रुपए पेन पे खर्च कर दिए। अब रबड़ कितने हैं भाई, रबड़ के भाई उसने 5 रुपए का एक रबड़ खरीदा और 10 रबड़ खरीदे तो 50 रुपए इस पे खर्च कर दिए। अब भाई शॉर्पनर या कटर बोल दो, कटर के ऊपर उसने भाई अपने को पता नहीं है, पर 4 रुपए का कटर खरीदा, पर एक्स मैं मान लेता हूं भाई, एक्स उसके पास क्या है, एक्स उसके पास क्या है, कटर की संख्या है। अब इन दोनों तीनों को जोड़ूंगा बराबर अपने 150 रुपए कर दूंगा भाई, तीनों को जोड़ूंगा तो बराबर ये 150 कर दूंगा, तो भाई अपने इसको टोटल, ठीक है। तो भाई इन तीनों को जोड़ूंगा बराबर 150 कर दूंगा, क्योंकि पैसे मेरे पास 150 है, 150 मेरे को खर्च नहीं है और 150 खर्चे तो मैं इस तरीके से खर्चे, तो टोटल ये कितना बनेगा भाई, इन तीनों का टोटल कुल कितना बना, कुल यहाँ खर्चा कितना बन गया 80 50 130 प्लस में 4x और कुल अपने पास कितना है 150 मैंने खर्चा है, 183 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 4x के इक्वल में बनेगा 150 माइनस 130 और x के बराबर कितना आएगा 20 बटे में आएगा 4, ये बन गया भाई 5। x की संख्या कितनी आ गई 5 आ गई भाई, क्या आ गई 5। अब कटर की संख्या कितनी है 5। अब भाई सारों की संख्या कितनी है, अब टोटल मैंने कुल पैसे तो खरीदे खर्चे हैं भाई 150 रुपए, कुल तो मैंने 150 और संख्या कितनी है, संख्या कितनी है क्वांटिटियों की संख्या भाई देखो 10 तो मैंने पेन खरीदे हैं, प्लस में 10 मैंने रबड़ खरीदे हैं, प्लस में 5 मैंने कटर खरीदे, ये लो भाई सारे मैंने कितने हो गए 10 10 20 और 5 25 हो गए, टोटल संख्या 25 हो गई। अगर हर एक संख्या 25 है, 25 मैंने 150 रुपए में 25 खरीद के लेके आया हूं, औसत मेरे कितने रुपए की पड़ गई, औसत कैसे निकलेगी भाई, औसत निकलेगी कुल खर्चा, कुल रुपए या कुल खर्चा डिवाइड बाई कुल संख्या भाई, तो ये 150 डिवाइड बाई 25 आएगा और 25 सिक्का 150 और 6 रुपए की प्रति संख्या, 6 रुपए की हर एक संख्या अपने पड़ी है, चाहे वो शॉर्पनर हो पेन हो, कम ज्यादा करके 6 रुपए का औसतन मेरे खर्चा पड़ा है उन 25 वस्तुओं का औसतन मेरे क्या इतना पड़ा है खर्चा 6 रुपए औसतन खर्चा पड़ा है भाई, ठीक है भाई। ऐसे अपने इसको बना लेना। एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए भी खर्चा पानी करने, मतलब एंजॉय करने, ठीक है। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन का 175 रुपए खर्च किए, हर 19 में से, उनमें 20 में से 19 जनों ने 175 रुपए खर्चे करे, अपने भोजन पर खर्चे करे। 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च करे। अब भाई क्या हुआ कि 20वें विद्यार्थी ने क्या किया कि भाई सारों को जो एवरेज है, जो एवरेज बनेगी उसमें से 19 रुपए फालतू उसने खर्च किए। अब मान के चलो 175 तो उन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है चलो कर दिया। अब भाई 20वें व्यक्ति ने पता नहीं कितने खर्च किए, कोई x रुपए खर्च करे होंगे, x रुपए उसमें जोड़ के औसत निकालूंगा ना, जो औसत आएगी मान के चलो वो औसत आ गई y रुपए आ गए, मान के चलो उसकी औसत आ गई y, तो ये जो x रुपए इसने खर्च करे है ना, ये y से कितने हैं 19 रुपए फालतू है, 19 रुपए फालतू है। ये ऐसे बोल रहे हैं जो एवरेज निकलेगी ना 20 जनों की, उसमें 19 रुपए और मिलाऊंगा तब जाके वो क्या है 20वें व्यक्ति के खर्चे। चलो भाई ये चीज अपने को बता दी।
तो अपने को पता है 175 तो 19 लोगों ने खरीदा है, तो 175 तो डेफिनेटली अपनी एवरेज रहने वाली है। उसमें ज्यादा और कितनी बनेगी, चलो देखते हैं। 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए, उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अपने भाई 20वें व्यक्ति ने कुल कितने रुपए उड़ाए हैं उस होटल में, वो अपने को निकालने हैं। चलो भाई, मैंने माना कि 20वें विद्यार्थी ने x रुपए खर्च किए हैं। अब अपने औसत निकाल लेते हैं। औसत भाई, औसत निकालेंगे। 20वें व्यक्ति ने x रुपए खर्च करे हैं, 19 व्यक्तियों के कुल औसत पहले बात कर लेते हैं। 19 विद्यार्थियों द्वारा खर्च कुल राशि, कुल राशि अपने खर्च निकाल लेते भाई। इसने भी कुल ही करे हैं तो 175 तो हर एक ने करे हैं, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पे कर दूंगा 20 विद्यार्थियों द्वारा खर्च कुल राशि। अब 20 विद्यार्थियों द्वारा कुल राशि कितनी है, 175 से 19 को मल्टीप्लाई करना है और एक्सिस में जोड़ देना है। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, और क्या 19 पंजा 95, 9 19 7 133 हो गया क्या? नौ 7 63 6 133 होगा भाई। ठीक है, तो ये बन गया भाई 42, 14 पावर होगी 19 और 14 33 हो गया। 3325 रुपए उन लोगों ने मिलके सारा खर्च किया। ठीक है, तो इसमें एक्स में जोड़ दूंगा भाई, ये लो 3325 प्लस में मैंने क्या कर दिया एक्स। औसत निकालते हैं। औसत भाई, औसत क्या होगी? अब मेरे को बताओ, इनकी औसत मान लो y निकली, तो ये कह रहा है कि भाई y के अंदर मैं 19 रुपए जोड़ू तब जाके ये x के बराबर होगा। सही बात है। चलो भाई, अब अपने ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो 3325 प्लस में x डिवाइड बाई 20 हो जाएगा और बराबर ये मान लो औसत होगी अपनी y। ठीक है भाई, ये हो गई y। ये 20 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो गया 3325 प्लस में x और बराबर में हो गया 20y। ठीक है भाई, अब चाहिए भाई x की वैल्यू y प्लस में 19 है, ये रख दो। चाहिए भाई y की वैल्यू यहां से निकाल लो, एक ही तो बात है। चलो यहां से अपने क्या है, मैंने भी औसत इनकी y मान ली, तो भाई y अपने पुट कर दी। तो भाई y की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा x माइनस 19। अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो भाई मैं y की जगह x माइनस 19 ही रख लेता हूं, क्योंकि भी वापिस दोबारा अपने कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या करा है, देखो भाई 3325 प्लस में x तो है ही भाई, बराबर में ये 20 तो है ही भाई, और यहां कर दिया मैंने x माइनस 19। बस भाई ये हो गया 3325 प्लस में x भाई, और इधर हो गया 20x माइनस में 19 दूनी 38 हो गया। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3325 प्लस में 3800 हो जाएगा भाई, और भाई इक्वल में क्या होगा, 20 में से ये x चला जाएगा तो 19x बचेगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये 25 का तो 25 रहा, और ये जोड़ूंगा मैं 11 रहा, एक 6 और एक 7 हो गया, और 19 का डिवाइड करूंगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी। 19 दूनी 38, 19 तियो 57, 19 चौके 76, 19 तियो 57 हो जाएगा। 71 में से 57 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। क्या भाई 14 बचेगा। फिर 52 होगा, 19 7 133 होता है, ये लो 133 हो गया। फिर 9 बचा, ऊपर से 5 है, 19 पंजा 95 हो गया, ये लो भाई 19 पंजा 95 हो गया। तो भाई ये तो 375 बन गया। हाँ, तो 375 आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 375।
अब ये क्या कह रहा है भी, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि अपने को निकालनी है। तो भाई 19 जनों ने इतनी करी है और कुल राशि निकालनी है, तो इसमें 375 में ऐड कर दूंगा एक्स वाले, तो भाई टोटल आएगा 0 0 6 और 1 7 और ये 3, 3700 रुपए उन्होंने टोटल खर्च किए हैं। 3700 रुपए उन्होंने टोटल खर्च करे हैं भाई। ऑप्शन गलत है क्या इसमें? 3500 दे रखा है, इसमें 3700 होना चाहिए। 3500 की जगह यहाँ 3700 होना चाहिए। ठीक है भाई, 3700 रुपए इन्होंने खर्च करे हैं। ठीक है भाई, 3700 रुपए उन्होंने खर्च करे हैं भाई। ठीक है, चलो और इसमें कोई 100 ट्रिक तो देखते हैं भाई, बनता है कि नहीं बन रहा। 175 से प्लस करेगा, 175 तो इनकी एवरेज बननी है प्लस भाई 100 ट्रिक, इसमें और कोई बनने वाली है नहीं भाई। ठीक है, एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत 44 स्कोर है। कुछ छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां और शेष लड़के। 50 छात्र थे, इनका औसत स्कोर 44 है और इसमें 40% लड़कियां हैं। 40% छात्रा लड़कियां हैं, तो मतलब 40 करूंगा तो 20 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं। पता लग गया अभी 50 छात्रों में 20 लड़कियां 30 लड़के हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है भाई, चलो भाई देखते हैं। देखो भाई, मैं इसमें एलिगेशन ही ले लेता हूं, और क्या एलिगेशन ही अपने ले लेते हैं। ठीक है भाई, एलिगेशन लेके देखते हैं बनता है कि नहीं बन रहा भाई। ठीक है, वरना अलग अलग मानोगे तो भाई लड़के की औसत संख्या x मान लो, लड़कों की मानोगे तो भाई 20% कम है, तो उसके 20% कम कर लेना, 80% निकाल लेंगे। पर मैं इसका एलिगेशन से अपने करके देखते हैं। वैसे तो आप कर लोगे शॉर्ट, वो तो बेसिक तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 20 लड़कियां हैं 30 लड़के हैं, उनका मल्टीप्लाई करोगे और उनमें से माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेसिक से कर लेते हैं, पहले बेसिक से करता हूं। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकाल ली मैंने। गर्ल्स कितनी है 40 है, बॉयज कितनी है भाई 60 है। अब एवरेज मानता हूं मैं, औसत मान लेता हूं भाई इनकी औसत। औसत कितनी है इसकी x है, तो इन बॉयज की औसत कितनी हो जाएगी, इसका भाई मैं 80% निकाल लेता हूं। 20% कम है। क्या बोल रहा है कि लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। लड़कियों की औसत संख्या से 20% कम है, तो ये लो भाई, ये बनेगा 4/5 x बन जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कुल स्कोर निकालूंगा तो भाई लड़कियों का 40x और लड़कों का कितना, इनके मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 इंटू 4/5x, तो ये 12 5 60, 12 चौके 48x हो गया। इनको जोड़ूंगा मैं, टोटल जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा कुल स्कोर। यहाँ कुल स्कोर कितना हो जाएगा, देखो भाई दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 88x। और यहाँ अपने टोटल स्कोर कितना है, पूरी कक्षा का टोटल स्कोर, यहाँ पूरी कक्षा का टोटल स्कोर है, यहाँ भी कुल स्कोर, यहाँ भी कुल स्कोर है। कितना है भाई, कुल स्कोर कितना है 50 का औसत अपने 44 है, तो ये 44 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कुल ये और ये बराबर रख दूंगा। 88x के इक्वल में क्या आएगा 50 इंटू 44 आ जाएगा 44। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इंटू 44 डिवाइड बाई 88, और ये 2 से कटेगा और ये 25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 25। x अपने क्या मानी थी, गर्ल्स की औसत मानी थी, ये लो 25। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? अरे भाई क्या हो रहा है? कहीं गड़बड़ कर दी क्या आपने? 8 8
तो यही बनना चाहिए। फिर इसमें अपने कोई गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं भाई? बीस ही बनेगी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गर्ल्स तो बीस ही है ना, ये बीस ही है, और ये तीस ही है भाई, तीस ही है। 15 दूनी 30, ये बनेगा 8x। ये 6 बनेगा, 6, और ये 24 बनेगा। कुल बन जाएगा इनका 44, 44x बनेगा। ठीक है, ये 20 और 30 है अपने भाई, मैंने 40 और 60 ले ली थी। ठीक है, चलो यहाँ 44 ही बनेगा, 44 से 44 ये 50 ही बनेगा। तो भाई लड़कियों की औसत संख्या पूछी है, लड़कियों की औसत संख्या कितनी बनेगी? 50 बनेगी। ये लो 50 ही बनेगी, 50 ही बनेगी। मैं आपने क्या है यहाँ पे लड़कियों की संख्या 40 और जो परसेंटेज था वही लिख लिया था, संख्या लिखनी है 20 और 30। ठीक है, फिर अपने ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 बनेगा। ठीक है, अभी 50 अपना बन जाएगा। ठीक है, अभी लड़कियों का औसत स्कोर इसने पूछा है कि 50 ही बनेगा। एलिगेशन के अंदर ट्राई करेंगे, ये आसान ही है वैसे तो, कैलकुलेशन भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। या इसमें भी टाइम कम ही लगने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको सही तरीके से करनी है और संख्या सही लिखनी है। अपने करें भाई, इसके अंदर एलिगेशन लगाए तो इसको माने अपने क्या 20% है, 20% को थोड़ा भिन्न के तौर पे सोल्व करते हैं। 1/5 हो गया। ठीक है, अगर लड़कियों की औसत 5 है तो लड़कों की औसत 4 है। एक्स मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लो भाई एक्स एक्स लगा दिया। अब बीच में ये क्या आएगा? 44 आएगा, 44 आएगा। यहां अपने को रेशो दे दिया कितना भाई? लड़के और लड़कियों का रेशो दे दिया। ये क्या है? लड़कियां हैं, लड़कियों का रेशो यहां आएगा, लड़कों का रेशो यहां आ जाएगा। तो लड़कों का रेशो कितना है? 2:3 बनेगा, 2:3। ठीक है, अभी 2:3 बन गया। चलो अब करते क्या है भाई, इसमें से ये माइनस करते हैं। एक में से तो ये माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू ये है, तो 5x में से 44 माइनस हो जाएगा, और दूसरी में से क्या होगा? 44 में से 4x माइनस हो जाएगा, और बराबर क्या बनेगा? इससे तो ये माइनस हुआ है तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये आएगा 2। बस भाई वो वजर गुना करके इसको सोल्व कर लेंगे तो भाई यहाँ से भी अपने x की वैल्यू निकालेंगे। वही तरीका कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10x माइनस 88 बनेगा, और इधर भाई अपने मल्टीप्लाई करूंगा, 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, माइनस का 12x हो गया। ये माइनस का इधर जाके जुड़ जाएगा तो 10x प्लस में 12x, और ये 88 इधर आके प्लस हो जाएगा, 132 प्लस में 88, ये बनेगा 22x। और ये दोनों को जोड़ूंगा मैं, 10 की 0, 21 और 1 22, 220। x की वैल्यू क्या बनेगी? 220 बटे में 22, तो बराबर बन गया 10, 10 बन गया। अब भाई 10 बनेगा तो x की वैल्यू यहाँ मैंने औसत मानी है 5x होगी, तो ये 50 हो गई। अगर लड़कों की बोलेगा तो 40x होगी, 40 हो गई, 50 और 40 से औसत आ गई। बस लड़कियों की पूछी है, 50 हो गया। ऐसे भी अपने एलिगेशन से कर सकते हैं। ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है। ए क्या है? 10 दी गई संख्याओं का औसत है। बी 2 संख्याओं और 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है। 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है। हटाई गई संख्या का औसत 48 है और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। तो a प्लस बी की वैल्यू 438 है। ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है। चलो भाई ठीक है। बी 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया। अन्य भिन्न संख्या बोली है, अलग संख्या। भिन्न यहाँ पे आप फ्रैक्शन मत समझ लेना भाई,
फ्रैक्शन नहीं समझना है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, यहां थोड़ा आप इंग्लिश में पढ़ लेना, डिफरेंट नंबर है, अन्य नंबर है, अन्य संख्या है, अन्य संख्या द्वारा, ठीक है भाई, भिन्न नहीं मतलब अलग संख्या, अलग संख्या है, वो नहीं है अलग तीन संख्या है, ठीक है। चलो प्रतिस्थापित करने के बाद इसका क्या है, औसत बना है, दो संख्याओं को तीन अन्य संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अपने को पता नहीं है भाई, ठीक है। हटाई गई संख्या का औसत, अब वो दो संख्या हटाई गई है ना, उनका एवरेज अपने को दे रखा है 48, और जो नई शामिल की गई है उनका एवरेज है वो तीन संख्या है उनका 56 है। तो a प्लस बी की वैल्यू 438 है, तो a माइनस बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। चलो भाई देखते हैं, पहले 10 संख्याओं का औसत देखो भाई, 10 संख्याओं का औसत निकालूंगा तो पहले 10 संख्याओं का कुल योग कर लेते हैं, कुल योग 10 संख्याओं का कुल योग भाई, कुल योग बराबर हो गया, औसत अपना क्या है a है, तो ये लो भाई 10a बन गया। बाद में क्या होगी, 11 संख्या हो गई, 2 हटाई है 3 आई है, तो 11 संख्या हो गई, 11 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा अभी, 11 इंटू बी हो जाएगा, 11 बी हो गया अभी, 2 की जगह अब 3 हो गई तो 11 बी हो गया, ठीक है भाई। चलो अब क्या कह रहा है, हटाई गई संख्याओं का औसत, दो जो संख्या हटाई उनका औसत अपने को दे दिया, मान के चलो इसमें से अपने क्या है एक्स और वाई दो संख्या हटाई और इनका औसत अपने को दे दिया भाई 48। अब इसके अंदर क्या है, तीन संख्या अलग तीन संख्या आ गई, अब मैं मान लू वो ए हो गई प्लस में बी हो गई प्लस में सी हो गई, इनका औसत अपने को दे रखा है जी 56। क्लियर है क्या। अब मेरे को बताओ, ये तीन संख्याओं का टोटल योग है इसके अंदर जुड़ा हुआ है, बाकी 8 संख्या और इसमें वो 8 संख्या है, वो तो दोनों सेम ही है, और तो संख्या सेम ही है, वो तो कट ही जानी है, वो तो कटनी है भाई। चलो भाई अब बात करते हैं इसके अंदर, चलो भाई इसमें से वो 48 मैं माइनस कर दूंगा तो बाकी बची 8 संख्याओं का योग, इसमें से ये मान लो 11 बी में से मैं टोटल 3 संख्याओं का टोटल माइनस कर दूंगा तो बाकी बची हुई संख्या तो बराबर हो जाएगी। चलो भाई बराबर की बात कर लेते हैं। अब बाकी शेष यहां से बना रहा हूं मैं, शेष 8 संख्याओं का योग भाई कितना हो जाएगा, योग कितना होगा, इनका पहले x और y का टोटल योग निकाल लेते हैं, तो x और y कितना हो गया, x प्लस में y कितना हो गया 96 हो गया, 96 हो गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 संख्या देखो टोटल तो 10a है इनका योग, और इसमें से वो 96 दो बाहर निकली है उनको मैं माइनस कर दिया, तो 10a माइनस 96 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इन 11 में भी 8 ही बची है, अब शेष 8 संख्याओं का मैं यहां से निकालूंगा, शेष 8 संख्याओं का योग भाई कितना हो जाएगा, योग कितना होगा 11b में से मैं इन 3 संख्याओं का योग निकाल दूंगा बाहर, तो ये 3 मल्टीप्लाई में होगा 6 या 18 1 15 और 1 16, 168 में ये बाहर निकाल दूंगा, तो भाई वही संख्या ये है, क्वेश्चन 2 वही 8 संख्या यहाँ है, वही 8 संख्या यहाँ है, दोनों को बराबर रख दूंगा, तो लो भाई दोनों को बराबर रख देता हूं मैं, 10a माइनस 96 इक्वल में क्या है, इक्वल में 11b है और माइनस में 168 है, तो 168 इधर आ जाएगा और ये 10a इधर आ जाएगा, तो 11b माइनस हो जाएगा 10a और ये 168 में से 96 अपने माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 बनेगा और ये 7 बनेगा और ये 11b माइनस 10a बन जाएगा। बस भाई ये देखो अपने a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, इसको b प्लस a कर सकते हैं अपने b प्लस a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 438 दे रखी, 438 दे रखी, ठीक है भाई। a माइनस बी की वैल्यू अपने को निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू अपने को निकालनी। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल में वैल्यू बन जाएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 10 और ये 10 पर जोड़ने पे करता हूं, ये 10 से 10 कैंसिल,
21 बी बचेगा और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 2 बनेगा, 15 बनेगा और भाई 44 बनेगा। और ये बी की वैल्यू क्या बनेगी 44, 52 में 21 का मैं डिवाइड करूंगा, 21 दूनी 42 होगा, 2 बचेगा, फिर 1 पे जाएगा, 4 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा। ठीक है, अभी 25 में से 21 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42 होगा। बी की वैल्यू आ गई 212। बी की वैल्यू यहाँ पे अपने को पता है कि 212 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भी, ये उधर जाके माइनस होगी 438 में से, 438 में से माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 6 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा, तो 226 बनेगा अपने ए की वैल्यू। इसने कहा ए और बी का माइनस कर दो, तो 226 में से 212 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 4 और 1 14 बचेगा। और इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बन जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा भी। क्लियर है क्या भी, चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है क्या सारी चीजें। चलो भाई अब देखते हैं आगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि भाई टेम्परेरी है, कोई बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा जोर तो आना ही आना है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 44 है और भाई पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या क्रमश है 7वीं 8वीं से इतना कम इतना अधिक है। चलो ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। बाकी भाई अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, 200-150 तक लगभग मेरे हिसाब से, कितने हैं इसमें अभी तक, अभी तो इसमें तो थोड़े ही है हिसाब से, तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है इसमें काफी ही। और आगे एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं, ये लोगों एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं, एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है कि भाई 112-34 के बराबर कितना है, रिक्त भरिए, ये कुछ ऐसे। तो भाई लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, और सारे एसएससी लेवल के, बैंक लेवल के, बैंक मेंस के लेवल के, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सारों में ये आगे क्वेश्चन पूछे गए। ये आपको कंसेप्ट मैं बता दूंगा, इसके बाद ये जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं भी। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करते रहने हैं भी। मैं कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी जो एग्जाम के अंदर आए वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां पे वो ये पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है अभी, और भाई अपना इंस्टाग्राम का चैनल भी है, इंस्टाग्राम का चैनल है, अभी उस पर ज्यादा कुछ खास काम नहीं हुआ है, नहीं चला है, पर वो आप चैनल वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपके अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज करके वो डाउट क्लियर करवा सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी और अपने अपडेट होगी मैं आपको करता रहूंगा अपडेट भाई। ठीक है, अब अपने देखते हैं अभी एसबी मेंस के लिए कुछ डीआई का पोर्शन लेके आते हैं, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एसबी मेंस के अंदर भाई। मेंस का अब पेपर है आगे अपने, तो भाई देखते हैं उसके लिए। ठीक है भाई, चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।